वल्आक़िबतु लिल्मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना अअतैनाकल कौसर। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शानि हबीबिही मुख़बिरन व आमिरा। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। बावाज़े बुलंद दुरूद पाक पढ़ो। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। सारे मिल के पढ़ो। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह वाला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। रुख पे रहमत का जो मर सजाए, रुख पे रहमत का जो मर सजाए, कमली वाले की महफिल सजी है। रुख पे रहमत का जो मर सजाए, कमली वाले की महफिल सजी है। मुझको महसूस यूं हो रहा है, मुझको महसूस यूं हो रहा है, मेरे आका की जलवागरी है, मेरे आका की जलवागरी है, मेरे आका की जलवागरी है। वो समा कैसा ज़ीशा होगा जब खुदा मुस्तफ़ा से कहेगा। वो समा कैसा ज़ीशा होगा जब खुदा मुस्तफ़ा से कहेगा। अब तो सजदे से सर को उठा लो, अब तो सजदे से सर को उठा लो। आपकी सारी उम्मत बरी है, आपकी सारी उम्मत बरी है, आपकी सारी उम्मत बरी है। सारे रुख पे रहमत का जो मर सजाए, कमली वाले की महफिल सजी है। मुझको महसूस यूं हो रहा है, मेरे आका की जलवा घरी है। अल्लाह तबारिक व तआला दी हम्द व सना
दरूद नबी अकरम नूर मुजस्सम शाह बनी आदम रसूल मोहतशम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दे हजूर नाज दे अंदर हदिया दरूद सलाम दा नजराना मुहब्बत और अकीदत दे नाल पेश करने तो बाद मेरे नहायत ही वाजिबुल एहतराम ज़वील एहतिशाम बुज़ुर्गों, दोस्तों, नौजवानों, बच्चों, बिलखसूस और बिलअमूम मेरी पर्दा नशीन इस्लामी माँ बहनों और ख़ुसूसन स्टेज की जीनत ख़तीब ज़ीशान ख़तीब नुक्तादान हज़रत अल्लामा मौलाना कारी इफ्तिखारुल हसन रिज़वी साहिब आप तशरीफ़ फरमा है और ख़तीब ज़ीशान आलम नबील फ़ाज़िल जलील हज़रत अल्लामा मौलाना कारी मोहम्मद मुदस्सर बशीर कादरी रिज़वी साहिब आप भी जलवा फरमा है और दीगर यहाँ पे हुफ़ाज़ यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह जलवा फ़रोज़ हैं और हमारी इस बज़म की और इस पाक मजलिस की जीनत नकीब महफ़िल शहनशाह निकाबत मोहतरमुल मकाम भाई मोहम्मद नईम कादरी साहिब आप भी जलवा फ़रोज़ हैं, मुबारकबाद के लायक हैं, मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। भाई मोहम्मद दिलबर हुसैन चिश्ती साहिब आपने बहुत ही खूबसूरत और बड़ा ही प्यारा प्रोग्राम जो है अपनी इस बाज़ार के अंदर, अपनी गली के अंदर, अपने घर के अंदर ये सजाया। अल्लाह तबारिक व तआला इनको दीन और दुनिया की भलाइयाँ नसीब फरमाए। और एक और मुबारक है कि माशाल्लाह इनके बच्चे ने कुरान को मुकम्मल किया, हिफ्ज़ किया। अल्लाह तबारिक व तआला भाईजान को खुशियाँ देखना नसीब फरमाए। और हमारे इस इलाका की जमात अहले सुन्नत की माशाल्लाह बहुत बड़ी शख्सियत मोहतरमुल मकाम इज़्ज़त माब जनाब मोहतरम जनाब मोहम्मद हाजी मोहम्मद इदरीस सदर जमात अहले सुन्नत आप भी स्टेज पर हैं, आपको भी दिल की इथा गराइयों से खुशामदीद कहते हैं। और मोहतरम जनाब भाई मोहम्मद बाबर मैं रिज़वी साहिब आप भी तशरीफ़ फरमा। दीगर यहाँ पे स्टेज की जीनत है, सियासी समाजी शख्सियात यहाँ पे मौजूद हैं। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त, एक याद रखिएगा बात, बहुत से ऐसे यहाँ पे लोग हैं जिनका नाम मैं जानता भी हूँ, वक़्त की जो है वो किल्लत की वजह से मैं नाम नहीं ले रहा, तो ये ना समझिएगा कि नाम नहीं लिए। तो याद रखें जिसकी बज़म में हम सारे यहाँ पे मौजूद हैं, मैं नाम नहीं ना जानता तो वो नाम हर एक बंदे का जानता है। इस बात पे सुभान अल्लाह बनती, सारे कहते सुभान अल्लाह। बिला तखीर बिला तो शुबा बिला तशबीह मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज़ जो है वो मैं अल्हम्दुलिल्लाह कर चुका हूँ। दुरूद पाक दी फजीलत समात फरमाओ। नबी मुकर्रम शफ़ी महशर उम्मत दे सहारे मासूम आमिना तथी उम्मा दौरा शहनशाह हसीना। शुरू तो लैके एंड तक सारे की आवाज़ आए। शहनशाह हसीना शहनशाह मक्का, बड़ी टिल्ली सुभान अल्लाह, सारे कह दो सुभान अल्लाह। शहनशाह हसीना शहनशाह मदीना, ताजदारे अरबो अजम अहमद मुजतबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन सल्ला अलैया फी यौमिन 50 मर्रतन साफहतुहु यौमल क़ियामा। बड़ी टिल्ली सुभान अल्लाह भाई, सारे नहीं कह रहे सुभान अल्लाह। अज ओदा जिक्र करना या ते महफिल दे अंदर आना ते बिल्कुल बूथी बना के नहीं बहना। क्यों? ये सरकार दा जश्न है ते सरकार दा जिथे जश्न होवे ना ते गुमसुम होके नहीं मनाना, गज वज के मनाना है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जेड़ा मेरा उम्मती, मेरे नाल प्यार करने वाला, मेरे नाल मोहब्बत करने वाला, मेरा दीवाना, मेरा उम्मती, मेरा कलमा पढ़ने वाला, मैनू मनन वाला, जेड़ा 50 मरतबा पूरे दिन के अंदर मेरी जाते बरकत दे उत्ते दुरूद पाक पढ़दा है, कल क़यामत दा दिन होवेगा मैं मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने उस गुलाम दे नाल मुसाफा करांगा। अपने गुलाम दे नाल मुसाफा फरमाऊंगा। मैदान महशर दे अंदर नफसा नफसी दा आलम होवेगा, सूरज सवा मील ते होवेगा, हर बंदा परेशान होवेगा, सिर्फ वही खुश नसीब होवेगा जेड़ा आमिना दे लाल दी बारगाह दे अंदर दुनिया ते रहंदे होया दरूद भी पढ़ेगा, सलाम भी। और एक नुक्ते दी बात अर्ज करा मैं, साडा ईमान है, साडा अकीदा है, साडा विजदान है, जिस चीज नु मेरे आका दा जिस्म मस हो जाए, खुदा दी इज्जत दी कसम उठा के आना, ओए दुनिया दी अग ते दूर दी अग उस बंदे नु जहन्नम दी अग भी नहीं जला सकती। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे गुलाम बहुत बड़ी गल करन लगा। पहले कहना सुभान अल्लाह।
सारे नहीं आख्या, सारे कह दो सुभान अल्लाह, हाथ चौक के कह दो सुभान अल्लाह। बहुत बड़ी गल करन लगा। नबियां दे सरदार इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबाई कराम दे विच इंज बैठे ने जिवें चौंदवी दा चन्न जिहड़ा तारियां दे विच चमकदा पिया। मैं सिर्फ तुहाडी सुभान अल्लाह चेक कर रहा, हले तो मैं बड़ियां गल्लां करनियां ने। अलामा इमरान आसी साहब बिल्कुल करीब करीब ही ने, उन्हें आना है तो मैं बिल्कुल छड़ देना। उन्होंने दी आउण तो पहला पहला एक दो गल्लां जिहड़ियां करनियां ने बड़ी तवज्जो दे नाल समाअत फरमाओ। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप तशरीफ फरमा ने सहाबा कराम दे विच ते अचानक आप दी नज़र उठदी है। तवज्जो है भाई सारियां दी। अचानक आप दी नज़र उठदी है ते सामने जनाब एक उड़दी हुई शहद दी मक्खी जड़ी है वो मस्जिद के किसी लोटे के उत्ते आके बह जाती है। माना बड़ी ढिली सुभान अल्लाह यार तुहाडी। मैनू पता लग गया तुसी सारे चस्का लैन आए हो, तो गल इलम दी भी सुन लवो। इलम दी गल होवे, कुरान पढ़िया जावे या नबी दा फरमान पढ़िया जावे ते आशिका ने उच्ची वाना की आखना है, ते नात पढ़ी जावे ते की आखीदा है, ते कुरान पढ़िया जावे ते की आखीदा है, मस्जिद दे विच सलात लिखिया होवे ते की आखना चाहिए। फिर कह दरा सुभान अल्लाह। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्खी नूं वेखिया ना जदों ते आपने इरशाद फरमाया अता अलैना अलैया, शहद दी मक्खी नूं फरमाया उरा आए ना जरा। आपने की फरमाया, शहद दी मक्खी नूं फरमाया उरा आए ना जरा। ते शहद दी मक्खी जड़ी है उस लोटे दे उत्तों जो हवा विच उड्डी ते नबी दी बारगाह विच जदों आउण लगी, अपने नाल दियां नूं आखण लगी, देखो तुहानूं पता मैनूं कौन पिया बुलांदा है। उच्ची सारी कह सुभान अल्लाह जरा। तुहानूं पता मैनूं कौन पिया बुलांदा है। उन्हें आख्या ना ना सानू की पता होवे, तू जाने तेरा ते मुकाम ही अल्लाह है, तेनू ते ओ बुलांदा पिया जो कुछ हल्ले होया भी नहीं ओदी भी खबर दवे। ओ बुला तेनू ते ओ पिया बुलांदा। शायद दी मक्खी जदों आई ना ते आउंदे आउंदे कहंदी लब्बैक लब्बैक लब्बैक, ना ना लब्बैक। ए लब्बैक उदों आखिया जांदा है जदों मक्के बंदा जावे, जदों हज करदा है उदों आंदा लब्बैक। वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे गुलामो, मेरे आका करीम ने जदों मक्खी नूं लब्बैक कहदे होया सुनिया ते आपने फरमाया ओ साडा हज ते मक्के हुंदा है, ओ साडा ते काबा मक्के दे हरम शरीफ दे विच। ओ आ जड़ी मखलूक है एदा काबा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। शहद दी मक्खी जदों लब्बैक कहंदे होया हजूर दे करीब तशरीफ ले आई ना ते हजूर फरमांदे ने, आपने फरमाया शहद दी मक्खी जे ते तू मैनू काबा मान नहीं लिया ते फिर इत्थे आ। किथे फरमाया इत्थे आ, इत्थे आ। शहद दी मक्खी नूं फरमाया जे तू मैनू काबा मान नहीं लिया, जे तू काबा तस्लीम कर ही लिया ते फिर इत्थे हाथ ते आ। ते जदों शहद दी मक्खी हजूर अली सलातो सलाम दे यदुल्ला वाले, बरकत वाले, शिफा वाले, करामत वाले, फैज वाले वो मुबारक हत्थां ते जदों आई ना ते सरकार ने फरमाया मक्खी तेनों एक सवाल करना, जवाब दे। जवाब सुनन बैठे ने सुभान अल्लाह कहन जरा। आपने फरमाया कि सवाल करना, जवाब दे। मक्खी दे कोल ते हाथ नहीं सन, अपने परां नूं जोड़ के आंदी आखण की लगी है सरकार नौकर की ते नखरा की। हाथ कोई नहीं, हाथ कोई नहीं ते जनाब अपने परां नूं समेट के हाथ बना के हाथ जोड़ के पर जोड़ के मक्खी बोल के आखण लगी सरकार नौकर की ते नखरा की, तुसी सवाल करो। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया शहद दी मक्खी तेरा रस बड़ा, शहद बड़ा मीठा है। ये ते दस तेरा शहद मीठा किवें? तू कदी चमेली दा फुल ओदा रस चूसनी है, कदी मोतीए दे फुल दा रस, कदी गुलाब दे फुल्लां दा रस, कदी बेरी दे पत्तरां दा रस, कदी किसे दरख्त दा रस चूसनी है। ते तेरा रस एडा मीठा क्यों होंदा है? ते जेड़ा मक्खी ने जुमला इरशाद फरमाया ना शुरू तो लैके अंत तक सारे कह दे सुभान अल्लाह, शुरू तो लैके सारे अंत तक कह दे सुभान अल्लाह। जेड़ा मक्खी ने जुमला दिता इरशाद फरमाया मक्खी की आंदी है सल्लैतु अलैका व अला अलैया अहलल बैती। सोनिया मैं नबी ते भी दरूद पढ़नी आ ते इमाम हुसैन ते भी दरूद।
फिर क्या दे जरा सुभान अल्लाह। मक्खी ने जड़ा जुमला इरशाद फरमाया, मैं सोने तेरे ते भी दरूद पढ़नी आ, तेरे ते भी दरूद पढ़नी आ ते इमाम हुसैन ते भी। ते हुसैन पता कौन? रब्बिल आलमीन वल आकिबतु लिल मुत्तकीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना अअतैनाकल कौसर आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शानि हबीबिही मुख़बिरन व आमिरा। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। बावाज़े बुलंद दुरूद पाक पढ़ो। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। सारे मिल के पढ़ो। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह वाला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। रुख पे रहमत का जो मर सजाए, रुख पे रहमत का जो मर सजाए, कमली वाले की महफिल सजी है। रुख पे रहमत का जो मर सजाए, कमली वाले की महफिल सजी है। मुझको महसूस यूं हो रहा है, मुझको महसूस यूं हो रहा है, मेरे आका की जलवागरी है, मेरे आका की जलवागरी है, मेरे आका की जलवागरी है। वो समा कैसा ज़ीशा होगा जब खुदा मुस्तफ़ा से कहेगा। वो समा कैसा ज़ीशा होगा जब खुदा मुस्तफ़ा से कहेगा। अब तो सजदे से सर को उठा लो, अब तो सजदे से सर को उठा लो। आपकी सारी उम्मत बरी है, आपकी सारी उम्मत बरी है, आपकी सारी उम्मत बरी है। सारे रुख पे रहमत का जो मर सजाए,
कमली वाले की महफिल सजी है, मुझको महसूस यूं हो रहा है मेरे आका की जलवा घरी है। अल्लाह तबारिक व तआला दी हम्द व सना, दुरूद नबी अकरम नूर मुजस्सम शाह बनी आदम रसूल मोहतशम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वालिहि वसल्लम दे हजूर नाज दे अंदर हदिया दुरूद व सलाम दा नजराना मुहब्बत और अकीदत दे नाल पेश करने तो बाद मेरे नहायत ही वाजिबुल एहतराम ज़वील एहतिशाम बुज़ुर्गों, दोस्तों, नौजवानों, बच्चों, बिलखसूस और बिलअमूम मेरी पर्दा नशीन इस्लामी माँ बहनों और ख़ुसूसन स्टेज की जीनत ख़तीब ज़ीशान, ख़तीब नुक्तादान हज़रत अल्लामा मौलाना कारी इफ्तिखारुल हसन रिज़वी साहिब आप तशरीफ़ फरमा है और ख़तीब ज़ीशान आलम नबील फ़ाज़िल जलील हज़रत अल्लामा मौलाना कारी मोहम्मद मुदस्सर बशीर कादरी रिज़वी साहिब आप भी जलवा फरमा है और दीगर यहाँ पे हुफ़ाज़ यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह जलवा फ़रोज़ हैं और हमारी इस बज़म की और इस पाक मजलिस की जीनत नकीब महफ़िल शहनशाह निकाबत मोहतरमुल मकाम भाई मोहम्मद नईम कादरी साहिब आप भी जलवा फ़रोज़ हैं, मुबारकबाद के लायक हैं, मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। भाई मोहम्मद दिलबर हुसैन चिश्ती साहिब आपने बहुत ही खूबसूरत और बड़ा ही प्यारा प्रोग्राम जो है अपनी इस बाज़ार के अंदर, अपनी गली के अंदर, अपने घर के अंदर ये सजाया। अल्लाह तबारिक व तआला इनको दीन व दुनिया की भलाइयाँ नसीब फरमाए। और एक और मुबारक है कि माशाल्लाह इनके बच्चे ने कुरान को मुकम्मल किया, हिफ्ज़ किया। अल्लाह तबारिक व तआला भाईजान को खुशियाँ देखना नसीब फरमाए। और हमारे इस इलाका की जमात अहले सुन्नत की माशाल्लाह बहुत बड़ी शख्सियत मोहतरमुल मकाम इज़्ज़त माब जनाब मोहतरम जनाब मोहम्मद हाजी मोहम्मद इदरीस सदर जमात अहले सुन्नत आप भी स्टेज पर हैं, आपको भी दिल की इथा गराइयों से खुशामदीद कहते हैं। और मोहतरम जनाब भाई मोहम्मद बाबर मैं रिजवी साहिब आप भी तशरीफ़ फरमा। दीगर यहाँ पे स्टेज की जीनत है, सियासी समाजी शख्सियात यहाँ पे मौजूद हैं। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त, एक याद रखिएगा बात, बहुत से ऐसे यहाँ पे लोग हैं जिनका नाम मैं जानता भी हूँ, वक़्त की जो है वो किल्लत की वजह से मैं नाम नहीं ले रहा, तो ये ना समझिएगा कि नाम नहीं लिए। तो याद रखें जिसकी बज़म में हम सारे यहाँ पे मौजूद हैं, मैं नाम नहीं ना जानता तो वो नाम हर एक बंदे का जानता है। इस बात पे सुभान अल्लाह बनती, सारे कहते सुभान अल्लाह। बिला तखीर, बिला तो शुबा, बिला तशबीह मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज़ जो है वो मैं अल्हम्दुलिल्लाह कर चुका हूँ। दुरूद पाक दी फजीलत समात फरमाओ। नबी मुकर्रम शफ़ी महशर उम्मत दे सहारे मासूम आमिना तथी उम्मा दौरा शहनशाह हसीना। शुरू तो लैके एंड तक सारे की आवाज़ आए। शहनशाह हसीना शहनशाह मक्का, बड़ी टिल्ली सुभान अल्लाह, सारे कह दो सुभान अल्लाह। शहनशाह हसीना शहनशाह मदीना, ताजदारे अरबो अजम अहमद मुजतबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन सल्ला अलैया फी यौमिन 50 मर्रतन साफहतुहु यौमल क़ियामा। बड़ी टिल्ली सुभान अल्लाह भाई, सारे नहीं कह रहे सुभान अल्लाह। अज ओदा जिक्र करना, यहाँ ते महफिल दे अंदर आना ते बिल्कुल बूथी बना के नहीं बहना। क्यों? ये सरकार दा जश्न है, ते सरकार दा जिथे जश्न होवे ना ते गुमसुम होके नहीं मनाना, गज वज के मनाना है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जेड़ा मेरा उम्मती, मेरे नाल प्यार करने वाला, मेरे नाल मोहब्बत करने वाला, मेरा दीवाना, मेरा उम्मती, मेरा कलमा पढ़ने वाला, मैनू मनन वाला, जेड़ा 50 मरतबा पूरे दिन के अंदर मेरी ज़ाते बरकत दे उत्ते दुरूद पाक पढ़दा है, कल क़यामत दा दिन होवेगा, मैं मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने उस गुलाम दे नाल मुसाफा करांगा। अपने गुलाम दे नाल मुसाफा फरमाऊंगा। मैदान महशर दे अंदर नफसा नफसी दा आलम होवेगा, सूरज सवा मील ते होवेगा, हर बंदा परेशान होवेगा, सिर्फ वही खुश नसीब होवेगा जेड़ा आमिना दे लाल दी बारगाह दे अंदर दुनिया ते रहंदे होया दरूद भी पढ़ेगा, सलाम भी। और एक नुक्ते दी बात अर्ज करा मैं,
साडा ईमान है, साडा अकीदा है, साडा विजदान है। जिस चीज नु मेरे आका दा जिस्म मस हो जाए, खुदा दी इज्जत दी कसम उठा के आना, ओए दुनिया दी अग ते दूर दी अग उस बंदे नु जहन्नम दी अग भी नहीं जला सकती। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे गुलाम बहुत बड़ी गल करन लगा। पहले कहना सुभान अल्लाह, सारे नहीं आख्या, सारे कह दो सुभान अल्लाह, हाथ चौक के कह दो सुभान अल्लाह। बहुत बड़ी गल करन लगा। नबियां दे सरदार इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबाई कराम दे विच इंज बैठे ने जिवें चौंदवी दा चन्न जिहड़ा तारियां दे विच चमकदा पिया। मैं सिर्फ तुहाडी सुभान अल्लाह चेक कर रहा, हले तो मैं बड़ियां गल्लां करनियां ने। अलामा इमरान आसी साहब बिल्कुल करीब ही ने, उन्हें आना है तो मैं बिल्कुल छड़ देना। उन्होंने दी आउन तो पहला एक दो गल्लां जिहड़ियां करनियां ने, बड़ी तवज्जो दे नाल समाअत फरमाओ। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप तशरीफ फरमाने सहाबा कराम दे विच ते अचानक आप दी नज़र उठदी है। तवज्जो है भाई सारियां दी। अचानक आप दी नज़र उठदी है ते सामने जनाब एक उड़दी हुई शहद दी मक्खी जड़ी है और मस्जिद के किसी लोटे के उत्ते आके बह जाती है। माना बड़ी ढिली सुभान अल्लाह यार तुहाडी। मैनू पता लग गया तुसी सारे चस्का लैन आए हो, तो गल इलम दी भी सुन लवो। इलम दी गल होवे, कुरान पढ़िया जावे या नबी दा फरमान पढ़िया जावे ते आशिका ने उच्ची वाना की आखना है, ते नात पढ़ी जावे ते की आखीदा है, ते कुरान पढ़िया जावे ते की आखीदा है, मस्जिद दे विच सलात लिखिया होवे ते की आखना चाहिए। फिर कह दरा सुभान अल्लाह। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्खी नूं वेखिया ना जदों ते आपने इरशाद फरमाया अता अलैना अलैया, शहद दी मक्खी नूं फरमाया उरा आए ना जरा। आपने की फरमाया, शहद दी मक्खी नूं फरमाया उरा आए ना जरा। ते शहद दी मक्खी जड़ी है उस लोटे दे उत्तों जदों हवा विच उड्डी ते नबी दी बारगाह विच जदों आउण लगी, अपने नाल दियां नूं आखण लगी, देखो तुहानूं पता मैनूं कौन पिया बुलांदा है। उच्ची सारी कह सुभान अल्लाह जरा। तुहानूं पता मैनूं कौन पिया बुलांदा है। उन्हें कहा ना ना सानू की पता होवे, तू जाने, तेरा ते मुकाम ही आला है, तेनू ते ओ बुलांदा पिया जो कुछ हल्ले होया भी नहीं ओदी भी खबर दवे। ओ बुला तेनू ते ओ पिया बुलांदा। शायद दी मक्खी जदों आई ना ते आउंदे आउंदे कहंदी लब्बैक लब्बैक लब्बैक, ना ना लब्बैक। ए लब्बैक उदों आखिया जांदा है जदों मक्के बंदा जावे, जदों हज करदा है उदों आंदा लब्बैक। ओए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे गुलामो, मेरे आका करीम ने जदों मक्खी नूं लब्बैक कहदे होया सुनिया ते आपने फरमाया ओ साडा हज ते मक्के हुंदा है, ओ साडा ते काबा मक्के दे हरम शरीफ दे विच। ओ आ जड़ी मखलूक है एदा काबा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। शहद की मक्खी जो लब्बैक कहंदे होया हजूर दे करीब तशरीफ ले आई ना ते हजूर फरमांदे ने, आपने फरमाया शहद की मक्खी जे ते तू मैनू काबा मान नहीं लिया ते फिर इत्थे आ। किथे फरमाया इत्थे आ, इत्थे आ। शहद की मक्खी नूं फरमाया जे तू मैनू काबा मान नहीं लिया, जे तू काबा तस्लीम कर ही लिया ते फिर इत्थे हथ ते आ। ते जदों शहद की मक्खी हजूर अली सलातो सलाम दे यदुल्ला वाले, बरकत वाले, शिफा वाले, करामत वाले, फैज वाले वो मुबारक हत्थां ते जदों आई ना ते सरकार ने फरमाया मक्खी तेनों एक सवाल करना, जवाब दे। जवाब सुनन बैठे ने सुभान अल्लाह कहन जरा। आपने फरमाया कि सवाल करना, जवाब दे। मक्खी दे कोल ते हाथ नहीं सन, अपने परां नूं जोड़ के आंदी आखण की लगी है सरकार नौकर की ते नखरा की। हाथ कोई नहीं, हाथ कोई नहीं ते जनाब अपने परां नूं समेट के हाथ बना के हाथ जोड़ के पर जोड़ के मक्खी बोल के आखण लगी सरकार नौकर की ते नखरा की, तुसी सवाल करो। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया शहद दी मक्खी तेरा रस बड़ा, शहद बड़ा मीठा है। ये ते दस तेरा शहद मीठा किवें? तू कदी चमेली दा फुल ओदा रस चूसनी है, कदी मोतीए दे फुल दा रस, कदी गुलाब दे फुल्लां दा रस, कदी बेरी दे पत्तरां दा रस, कदी किसे दरख्त दा रस चूसनी है। ते तेरा रस एडा मीठा क्यों होंदा है? ते जेड़ा मक्खी ने जुमला इरशाद फरमाया ना
शुरू तो लैके अंत तक सारे कह दे सुभान अल्लाह, शुरू तो लैके सारे अंत तक कह दे सुभान अल्लाह। जेड़ा मक्खी ने जुमला दिता, इरशाद फरमाया मक्खी की आंदी है सल्लैतु अलैका व अला अलैया अहलल बैती। सोनिया मैं नबी ते भी दरूद पढ़नी आ ते इमाम हुसैन ते भी दरूद। फिर कह दे जरा सुभान अल्लाह। मक्खी ने जेड़ा जुमला इरशाद फरमाया मैं सोनिया तेरे ते भी दरूद पढ़नी आ, तेरे ते भी दरूद पढ़नी आ ते इमाम हुसैन ते भी। ते हुसैन पता कौन है? हुसैन ओ वे जिदा वजन सारी कायनात दी तड़कड़ियां भी जड़ियां अगर जोर लान ते इमाम हुसैन दा वजन नहीं तोल सकती। इमाम हुसैन दा इन्ना वजन है, इमाम हुसैन दा इन्ना वजन है। अच्छा जदों शहदी मक्खी ने एडा प्यारा जुमला इरशाद फरमाया ना ते आशिकां दी सुभान अल्लाह मैं वेखनी किड्डी को सुभान अल्लाह निकलदी है इत्थे। ते जदों इन्नी गल कीती उन्हें आख्या कि तुहाडे ते दरूद पढ़नी आ, तुहाडे ते भी पढ़नी है ते हले बैत इमाम हुसैन ते भी दरूद पढ़नी है ते मेरा शायद मिठा हो जाता है। तो फिर शायद मिठा रस चूसिया ते खट्टा होंदा है मूँह दे अंदर। शायद की जी मक्खी होंदी है ना रस चूसदी है ते फिक्का जेड़ा कड़वा रस अपने मूँह में लैके आउंदी है ते जिथे छत्ता लगा होंदा ना ते उत्थे आके अपना मूँह खोलदी है ते वो जेड़ा फिक्का रस है उहदे विच सुट दिंदी है। वो थुक सुटदी है शहद दी मक्खी ते वो मिठा शहद बन जाता है। ते फिर रब ताला कुरान दे अंदर इरशाद फरमांदा है की फरमांदा फी शिफाउल लिन्नास। रब फरमांदा है ये थुक सुट ते रब ने फरमाया नू चट लै ते जेड़ा चटदा है ते रब फरमांदा ये शिफा वाली शहद है। तो मैं दसना चाहना आशको वो जेड़ा दरूद पढ़े, वो जेड़ा दरूद पढ़ के जेड़ा सलाम पढ़ के मेरे नबी दी बारगाह दे अंदर अपना फिक्का रस ओदी थुक सुटे ओए ओदा रस मिठा हो सकता है। ओ जिदे ते पढ़िया जा रहे हो क्यों नहीं मिठा हो सकता है? जिंदाबाद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे गुलामो एक किताब है जिदा नाम हयातु हैवान है। उस किताब के अंदर एक बड़ा प्यारा जुमला इरशाद फरमाया गया कि अजली शहद दी मक्खी है ना ये छत्ते दे उत्ते एक मोटी मक्खी दी ड्यूटी है। आम लफ्ज़ समझ लो कि चौकीदार है, चौकीदार। ए जेड़ा जुमला है ना तुसां जाया नहीं करना सारे प्लीज क्या रहे सुभान अल्लाह जरा उच्ची आवाज़ नाल। छत्ते दे किनारे दे उत्ते इंज समझ लो दरवाजे दे किनारे दे उत्ते ए मोटी मक्खी दी जिम्मेदारी लगी हुई है। जेड़ी भी मक्खी रस चूस के आउंदी है ना ते मक्खी पता की आंदी है अपना मुंह खोल जरा। जदों तुसा सुनना है ना मैं बिल्कुल करीब हाँ, बिल्कुल अपनी गल दे बिल्कुल करीब हाँ, जुमला जाया नहीं करना तुसा। वो मोटी मक्खी पता की आंदी है अपना मुंह खोल के जरा वहाए ना वो जो मुंह खोल दी है तो मक्खी पहला जड़ा खुशबू सुंघदी है ये मुंह दे विचों दरूद पाक दी खुशबू आ रही है। ये दरूद वाली है या बेदरूदी है? आ जड़ी मक्खी रस अपने मुंह दे अंदर लैके आई है कड़वा रस ये दरूद वाली है या बेदरूदी है? ते जे ते होवे दरूद वाली ते आंदी बिस्मिल्लाह ते जे ते होवे ना बेदरूदी ते ओदे दो टुकड़े कर देंदी है। ओदे किन्ने टुकड़े कर देंदी है? दो टुकड़े। ते इस गल तो पता चलिया कि ये जड़ी शहद दी मक्खी है जिदी जिम्मेदारी ओदे जनाबे वाला दरवाजे ते लगी है छत्ते दे दरवाजे दे अगे ओ मक्खी जान सकती है कि केड़ी बेदरूद वाली है ते केड़ी दरूद वाली है। ओ जिदे ते पढ़िया जा रहा ओनू किवें नहीं पता हो सकदा किवें? नारे रिसालत ताजदारे खत्मे नबूवत ताजदारे खत्मे नबूवत। शहद दी मक्खी जड़ी है ना मोटी तशरीफ रखो सारे अपनी जगह।
अपनी अपनी जगह ते तशरीफ रखो भाई, खुदा दा वास्ता जी तशरीफ रखो, अल्लाह ते अल्लाह दे रसूल दा वास्ता तशरीफ रखो। बह जो थले, मेहरबानी। अलामा साहब जिहड़े ने वो स्टेज ते आउणगे इंशाअल्लाह, सारियां ज़ियारत करवाणगे। बैठ जाओ सारे। जद्दे दा शहर है, बाहर दा मुल्क है, अरबियां दे अंदर एक हॉस्पिटल है। उस अस्पताल दे अंदर एक बंदे दा टेस्ट किया गया, एक्सरा लाया गया। ते जदों जनाब एक्सरा जदों डॉक्टर ने वेखिया ना, ते बड़ा पढ़िया लिखिया डॉक्टर जदों एक्सरा वेखिया ते एक्सरे दे उत्ते ओ मरीज दे सज्जे फेफड़े ते लिखिया ला इलाहा इल्लल्लाह। घर वालियां दी तरफों पैगाम है, हज़रत साहब ने इत्थे पहुंचदे तकरीबन अद्धा घंटा लग जाना, तो बड़ी मेहरबानी बर्दाश्त कर लो। जेड़ा जेड़ा बर्दाश्त करना जानदा हाथ खड़ा करके जरा गवाही दे दवे जरा। हाँ माशाअल्लाह जी, हाथ थले कर लो, बड़ी मेहरबानी फरमाई जे। ये यकीन जानो तुसी ये जन्नत दे विच बैठे हो सारे, जन्नती बोल के कवे सुभान अल्लाह। हवाले नाल गल कर रहे हैं, जिथे अल्लाह ते अल्लाह दे रसूल दा जिक्र होंदा है ना, ते रब फरमांदा उस जगह नूं मैं जन्नत बना देना। मैं ये गल करके अपनी गल शुरू कर रहा, जिस जगह दे उत्ते अल्लाह ते अल्लाह दे रसूल दा जिक्र होवे, अल्लाह दे यार दा जिक्र होवे, रब फरमांदा है मैं उस जगह नूं जन्नत बना देना। कोई अज दा मुल्ला पूछे मौला ये ते पंडाल है, ये ते गली है, दिलबर हुसैन दा चिश्ती दा घर है, ते इत्थे ते जन्नत नजर नहीं आउंदी, रब्बा देखना चाहना, ते रब फरमांदा मैं विखा के मनवाना ही नहीं चाहता, मैं वखा के मनवाना ही चाहता। मौला वजह की है, तू वखा के मनवाना नहीं क्यों नहीं चाहता? इतने राज की गल दसना चाहना, इतने हिकमत की गल करना चाहना, तो जुमला जाया ना करे जे। रब्बा सोने वखा के क्यों नहीं मनवाना चाहता? तो रब सोना फरमांदा है वखा के इस वास्ते मनवाना नहीं चाहता, अगर वखा के मनवावा तो वसीला अखा बनन गया, अगर बगैर देखो मनोगे तो वसीला मेरा मुस्तफा बन जाएगा। वसीला मेरा फिर कह जरा खुश होके कह सुभान अल्लाह। डॉक्टर ने जो एक्सरा वेखिया ना जनाब, सज्जे फेफड़े दे उत्ते लिखिया है, अज मैं तुहानू दसना है कि साडे अंदर अल्लाह भी है ते अल्लाह दा रसूल भी है। जिन्हों ते कुल हु अल्लाहु अहद आउंदी है ना, ते ओदा ते अकीदा है कि साडे अंदर अल्लाह भी है ते अल्लाह दा रसूल भी है। उच्ची सारी कह सुभान अल्लाह जरा। उन्हें इंज करके एक्सरा वेखिया ते सज्जे पासे लिखे ला इलाहा इल्लल्लाह, उन्हें आख्या हक के सच्चे। डॉक्टर ने की आख्या वेखे हक के सच्चे, ते जदों खब्बा फेफड़ा वेखिया ते ओदे उत्ते लिखिया मुहम्मद रसूलुल्लाह। ते डॉक्टर नूं कहना पै गया हक के अबू बकर हक के, अली हक के, उमर हक के, उस्मान हक के, उस्मान हक के, हुसैन हक के, हसन हक के। जदों ने सज्जा वेखिया ते ला इलाहा इल्लल्लाह लिखे ते खब्बा वेखिया मुहम्मद रसूलुल्लाह लिखे। सवाल पैदा होंदा है मौला तू रावां दे विच असा दी नाली दे उत्ते अपना नाम लिखिया ते मंजिल दे उत्ते अपने यार दा नाम लिखिया, ते तू अपने यार दा नाम ते रावां विच लिखदा ते अपना नाम मंजिल ते लिख दिया। ते इत्थे हिकमत दी बात जनाब अर्ज करन लगा, अल्लाह ने इरशाद फरमाया मैं अपना नाम रावां दे अंदर इस वास्ते लिखे है, तुसी जुमला जाया नहीं करना, इस वास्ते अपना जिक्र अपना नाम जड़े रावां दे विच लिखे है। कोई पलीत आ जावे ते इत्थों पाक होवे ते फिर मुहम्मद रसूलुल्लाह दे बेड़े जावे। कोई पाक होवे ना पहला, ते असी पहला मक्के जाने ते फिर मदीने जाने, इंजी गल है भाई, पहला मक्के जाने ते फिर ते शाला मक्के भी जाओ ते मदीने भी जाओ। अच्छा एक होर हिकमत की गल अर्ज करा, साडा जिहड़ा दारो मदार है ना, साडा सावां दे उत्ते वे। साडा दारो मदार किदे ते वे? सारे बोलो साडा सावां दा दारो मदार किदे ते वे? साडा दारो मदार सावां ते सावां दा दारो मदार इस नाली ते, ओ नाली दा दारो मदार फेफड़े ते, ओ फेफड़े ते हुसैन दा नाना।
फेफड़े दे कौन है हुसैन दा ना ना हक दी गल दसा मैं हक दी गल की है ते सच दी गल की है मौला अली मुश्किल कुशा रज़ी अल्लाह तआला उच्ची सारी कह सुभान अल्लाह जरा मैदान महशर मैं दसन लगा अली कौन है अली सुनना है बड़े अगे अली अली सुन रहे सो जेड़ा मौजू मेरे जिम्मे लगाया गया वो अर्ज कर रहे क्या सुभान अल्लाह जरा अली पता कौन है मैदान महशर लगा होगा सारे नबियां दी बेटियां वारो वारी उथों लंघदियां होणगियां मैदान महशर दे विचों ते जदों हजरत नूह अलैहि सलाम दी बेटियां गुजरनगियां ते फरिश्ते अर्ज करनगे जबरील अर्ज करेगा मौला हजरत नूह दी बेटियां इथों लंघन लगियां नहीं रब फरमाएगा लंघन दियो तुसी सुभान अल्लाह ना आखिया जे रब फरमाएगा लंघन दियो हजरत जनाबे वाला हर नबी दियां बेटियां हजरत याकूब दियां बेटियां लंघन गया जबरील अर्ज करेगा मौला हजरत नूह दियां बेटियां लगियां नहीं लंघन रब फरमाएगा लंघन दियो ते जदों वारी आएगी ना इमाम हुसैन दी मां दी हाथ चुक के कह सुभान अल्लाह जरा वारी आएगी फातिमा तु ज़हरा दी जदों मैदान हशर दे विच आउण लगन गियां ते जबरील अर्ज करेगा मौला हुसैन दी मां लगी है लंघन रब फरमाएगा इन्हू इत्थे रोक लो रब फरमाएगा इन्हू इत्थे रोक लो रोक लिया जाएगा रब जबरील नू फरमाएगा जबरील जिन्ने भी मैदान महशर दे अंदर ने हजरत आदम तो लैके हजरत ईसा तक सारियां नू कह अपनी गर्दना झुका लो सारे फरमा अपन गर्दना झुका लो एक किदा हुक्म है रब्बुल आलमीन दा हुक्म है मेरी इस्लामी मावा बहना भी सुन रही ने देखो हजरत फातिमा तो ज़हरा दी शान देखो हजरत फातिमा तो ज़हरा दी अजमत की है उन्हां दा मकाम की है उन्हां दी इज्जत की है खुदा दी इज्जत दी कसम उठा के आना अज साडियां मावा ते बहना ते बेटियां नू अगर इज्जत मिली है ते मेरे इमाम हुसैन दी मां फातिमा तो ज़हरा दे सदका फरमाया सारे नबी अपनी गर्दन झुका लो अपनी अखां बंद कर लो उथे असी गुनाहगार भी होंगे मौला असी या आ जड़े असी अखां बंद करिए ते साडी गल है मनने चाहुंदा है ते उथे हजरत मूसा अलैहि सलाम ही होणगे हजरत इब्राहीम अलैहि सलाम ही होणगे हजरत आदम अलैहि सलाम ही होणगे हजरत ईसा अलैहि सलाम ही होणगे नबी भी आपने फरमाया हाँ मेरा हुक्म है नबी भी मेरा हुक्म है नबी भी अपनी गर्दना झुका लें अपनी अखा बंद कर लें तो जबरील अर्ज करेगा मौला किन्नी देर तक अखा बंद करन किन्नी देर तक अपनी नजर झुकान रब फरमांदा है उन्नी देर तक जिन्नी देर तक फातिमा इथों लंघ ना जाए फातिमा इथों लंघ ना जाए आ जेड़ा सूरज है ना आ जेड़ा चंद है ना उन्हें भी फातिमा तो ज़हरा दे कदम नहीं वेखे हले तक ये शान है फातिमा तो ज़हरा दी ये मुकाम है फातिमा तो ज़हरा दा ते मैं दसना है चाहना कि जेड़ी फातिमा तो ज़हरा मैदान महशर विचों लंघन ते सारे नबियां दियां गर्दना रब झुका दवे सारी आवाम दियां सारी कायनात दियां ए जनाब अखा रब बंद करवा दवे ओए ओनू फातिमा कहिंदे जे ओए ओ फातिमा जे अपने दुपट्टे दे नाल जिदी जुत्ती साफ करे ओनू अलीउल मुर्तज़ा कहिंदे जे उन्होंने अलीउल मुर्तज़ा कहिंदे इस गल ते नारा जरा गज के बन जाए नारा तकबीर नारा रिसालत गर सैयदा ज़हरा जो माओ में न होती गर सैयदा ज़हरा जो माओ में न होती गर सैयदा ज़हरा जो माओ में न होती अरे जन्नत कभी माँ के पाँव में ना होती नाराए हैदरी 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 जिस फातिमा दे आउण ते सारे नबियां दियां अखां बंद हो जान सारे नबियां दियां गर्दनां झुक जान उन्होंने फातिमा कहिंदे जे ओ फातिमा अपने दुपट्टे दे नाल जिदी जुत्ती साफ करन ते आखन बाऊ जी पाओ जी तो उन्होंने अलीउल मुर्तज़ा कहिंदे जे ये तो हो गए अली ते हुण मैं दसना फातिमा कौन है हाथ चौक के दोवें हाथ चौक के कह सुभान अल्लाह जरा क्योंकि साड़ी मस्जिद ना फातिमा तु ज़हरा ते मैं वो निस्बत रख के गल कर रहा तुहाडे नाल ये बड़ा खूबसूरत नाम है तो यकीन जानो आगे नहीं भाई अर्ज कर रहे सन फरमा रहे सन कि आ फातिमा तु ज़हरा दा सदका है कि आ सब्ज़ बाग जिहड़ा है ये शाद भी है ते बाद भी है ये क़यामत तक इंशाअल्लाह आबाद शाद रहेगा
अर्ज़े कर रहे हैं कि ये फातिमा कौन है? हज़रत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु, महफिल सजी है। आप फरमाते ने जबरील नालों चोखा इलम रब ताला ने अली मुर्तज़ा नूं अता फरमाया। हज़रत अली फौरन जवाब देंदे ने। ते किसी ने पूछा सरकार तुसी फौरन जवाब देंदे हो, कदी नहीं जी आख्या मैं किताब विचों वेख के दसना। ते आपने फरमाया तेरे हाथ दियां उंगलियां किन्नियां ने? कहा 10। किन्नियां उंगलियां ने? 10। ते आपने फरमाया तू नहीं आख्या मैं बगैर मैं वेख के दसांगा या कल दसांगा। उन्हें आख्या सरकार मैं तो रोज वेना। ते आप फरमांदे ने जिवें तू रोज अपनी 10 उंगलियां नो बगैर दलीलों दस सकना ना, ते इंज मैं बगैर दलीलों हर इलम दी गल दस सकना। फिर कह दे सुभान अल्लाह। महफिल सजी है। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमांदे ने अली जिन्ने भी सहाबा बैठे हो दसो औरत की सब तो पहली खूबी की है? सब तो पहली औरत की खूबी की है? औरत की सब तो पहली खूबी की है? सारे सहाबा दी गर्दना झुक गई। अली मुर्तज़ा ओ ने जिन्हां दी गर्दन इंजे सरकार ने सवाल किया तो गर्दन इंज हो गई। जवाब नहीं आया। ये नहीं वेखना हजरत अली नूं किसी भी सवाल किया हर सवाल का जवाब फौरन इरशाद फरमाया। तो जदों नबी ने सवाल किया तो गर्दन झुक गई, जवाब नहीं आया। महफिल दे विचों इंजी महफिल सजी है। महफिल दे विचों नीवें नीवें हो के ना ते घर चले गए, जाके दरवाजे में दस्तक दी, दरवाजा खुलिया, आप अंदर तशरीफ लै गए ते सामने वेख्या हजरत फातिमा तो ज़हरा रदी अल्लाह तआला अन्हा आप रोटियां पका रही हैं। रोटियां पका रही हैं तो जाके कोल बह गए तो जाके अर्ज आपने इरशाद फरमाया फातिमा तो ज़हरा एक सवाल है ओदा जवाब दस। एक सवाल है ओदा जवाब दस। आपने की इरशाद फरमाया? आपने फरमाया मेरे सरताज एक नहीं 2 सवाल करो। फरमाया पूछो तुसी सवाल करो। हजरत अली इरशाद फरमाते ने फातिमा ए 10 औरत की सब तो पहली खूबी की है? ते हजरत फातिमा तो ज़हरा ने मुस्कुरा के फरमाया मेरे सरताज एडा छोटा सवाल ये तो वड्डा भी है तो भी करो, ये तो वड्डा सवाल है तो भी करो। ते फौरन आपने इरशाद फरमाया अली ऐ मेरे सरताज औरत की सब तो पहली खूबी ए दे कि ओदे उत्ते किसी गैर मर्द की नजर ना पई हो। शुरू तो लैके अंत तक सारे कहन सुभान अल्लाह। जरा औरत की सब तो पहली खूबी ये वे कि किसी गैर महरम दी किसी गैर मर्द दी ओदे उत्ते नजर ना पई होवे। तो खुदा दी इज्जत की कसम उठा के आना और जिन्नू जमाना पूछे ओए ओनू अली आंदे दे और जिन्नू अली पूछे ओनू फातिमा तो ज़हरा। अली मुर्तज़ा जिन्हों जमाना पूछे उन्होंने अली कहिंदे जे ते जिन्हों अली पूछे उन्होंने फातिमा तो ज़हरा कहिंदे जे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया नूह अलैहिस्सलाम ने बिल्कुल पंजाबी च गुफ्तगू कर रहे हैं, शहरी मौलवी उर्दू च तकरीर करने वाले आवाम नूं वेख के मेरा दिल कीता मैं पंजाबी दे अंदर गल कर लवां। जिन्हों जिन्हों समझ आ रही हाथ खड़ा करो हज़रा माशाअल्लाह। इन्हां हत्थां दे सदके कह दो सुभान अल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया नूह अलैहिस्सलाम ने कश्ती तैयार करो ते सारे फट्टियां दे उत्ते 1.25 लाख अंबिया कराम दे नाम लिखो। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने 1.25 लाख अंबिया कराम दे फट्टियां दे उत्ते नाम लिखे। राती लिखे दिन चढ़िया ते कोई मिटा गया, पोचा वज गया, सारे नाम जिहड़े ने मिट गए। ते अर्ज कीती मौला तू फरमाया सी कि ना फट्टियां दे उत्ते 1.25 लाख अंबिया कराम दे नाम लिख ते मैं लिखे ते दिन चढ़िया ते को पहुंच गया मिटा गया। ते रब ताला ने इरशाद फरमाया नूह अलैहिस्सलाम जिवें मैं आना उवें लिख। हाथ खड़ा करके क्या सुभान अल्लाह। जरा इरशाद फरमाया जिवें मैं आना उवें लिख। या अल्लाह बारी ताला किवें लिखा? रब ने इरशाद फरमाया ये लिखन तो पहला सब तो पहला रब दा नाम लिख, विच अंबिया कराम दे लिख, शुरू ते मेरा नाम लिख ते एंड ते यार दा नाम लिख। बेना कौन मिटांदा है? हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह दा नाम लिखिया, 1.25 लाख अंबिया कराम दे नाम लिखे, आखिर ते अल्लाह दे यार साडे महबूब दा नाम लिखिया। ते दिन चढ़िया ते नाम बाकी ने ते आपने इरशाद फरमाया कश्ती तैयार करो।
कश्ती तैयार की गई तो जनाब कश्ती तैयार हो गई तो 4 फट्टे कश्ती दे विचों बच गए। कुछ बंदियां समझ आ गई इशारा अल आकिलु फी तकवील इशारा। तो तुसी सारे ही माशाअल्लाह मेरा ये तखय्युल कहंदा पिया, मेरा विजदान कहंदा है, तुसी जिन्ने बैठे हो क्योंकि सुन्नियां दी महफिल दे अंदर ओ ही आउंदा जेड़ा अकलमंद होवे ते समझदा। ते फरमाया जनाब ये 4 फट्टे बच गए। मौला इहदे ते की लिखा? रब फरमांदा पहले फट्टे ते लिख अबू बकर। अबू बकर दे नाम दी कह सुभान अल्लाह जरा, फिर कह दे सुभान अल्लाह। रब फरमांदा पहले फट्टे ते लिख अबू बकर। या अल्लाह दूजे फट्टे ते की लिखा? रब फरमांदा इहदे ते लिख उमर। तीजे फट्टे ते की लिखा? रब फरमांदा तीजे फट्टे ते लिख उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। अर्ज की मौला चौथे फट्टे ते की लिखा? रब फरमांदा लिख अली अल मुर्तजा शेर खुदा। अर्ज करना चाहना रब दी मंशा है। पहले नूह अलैहिस्सलाम ने रब दा नाम नहीं लिखिया, अल्लाह दे हबीब दा नाम नहीं लिखिया, बल्कि 1.25 लाख अंबिया कराम दे नाम लिखे। दिन चढ़िया कोई पोचा मार गया, फिर अर्ज की या अल्लाह हुण किवें लिखा? रब फरमांदा है पहला मेरा लिख, आखिर ते यार दा लिख, कोई नहीं मिटावेगा। ते रब फरमांदा है ओ जेड़ा दुमा जोड़ी दे विच आ जाए कोई भी भाई दा नाम मिटा नहीं सकदा। दाता अली हजवेरी आए जोड़ी दे विच, कोई भी मिटा नहीं सकता। मुजद्दिद अली सानी आए विच, कोई नहीं मिटा सकता। और पीर मेहर अली शाह आए विच, कोई भी मिटा नहीं सकता। और बाबा फरीद आया विच, कोई नहीं मिटा सकता। और मेरा पीर मौलाना इलियास सत्तार कादरी आए विच, कोई भी नहीं मिटा सकता। फिर कह जरा प्यार ना सुभान अल्लाह। कश्ती तैयार हो गई। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया जेड़े कश्ती विच बह जाणगे ओ तेरे, ओ तर जाणगे, जेड़े ना बहणगे ओ डुब जाणगे। वाकया तुसा सुनिया बड़ी प्यारी मारूजात जिहड़ी पेश करन लगा मैं। नबी मुकर्रम शफी महशर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे गुलामों, बनी इसराइल दे विचों एक यहूदी है। रात दा टाइम होया ना, आसमानी किताबां 4 ने, तुरैत, जबूर, अंजील ते कुरान मजीद। उच्ची सारी कुरान दा सदका कह सुभान अल्लाह। जेड़ा कुरान दा सदका ते साहबे कुरान दा सदका खांदा है हाथ चुक के कहे सुभान अल्लाह। हम अपना मेयार जमाने से जुदा रखते हैं, हम अपना मेयार जमाने से जुदा रखते हैं। हम तो महबूब ही महबूब खुदा रखते हैं। महबूब खुदा सैयदो सरवर के बराबर, महबूब खुदा सैयदो सरवर के बराबर कोई नहीं, आका तेरे नौकर के बराबर। वो अपने नाम दी ते सुभान अल्लाह क्या छो यार। वो यकीन करो, वो खुदा दी इज्जत दी कसम उठा के आना, वो इन्हां नौकरा वर्गा कोई नहीं बन सकदा। ते सहाबा दी ते शान इहदे तो भी याद है। हर सहाबी ये नबी, दोवें हाथ चुक के हर सहाबी ये नबी, हर सहाबी ये नबी, हर सहाबी ये नबी, हर सहाबी ये नबी। मेरे नबी दा हर सहाबी जनती है, ते जेड़ा मनदा है वह भी जनती है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे गुलामों 4 किताबां तुरैत हजरत मूसा अलैहिस्सलाम दे उत्ते नाज़िल हुई। आप दी कौम दे वास्ते ये दस्तूर भी है ते कानून भी है। रब ताला ने बना के हजरत मूसा अलैहिस्सलाम नूं अता फरमाया। ते उस इलाके दे विचों एक यहूदी रात दे 12 दा टाइम होंदा है, अपनी बीवी नूं उठांदा लिया ना किताब, ते वो किताब लैके आउंदी है तुरैत। पिछले जमाने दे अंदर तख्तियां दे उत्ते फट्टियां दे उत्ते ये लखाई की जाती सी, वर्क नहीं सन होंदे। ते वो किताब लैके आई ना, ते पता सी कुरान पढ़िए ते कुरान दे विच एक धागा हुंदा है जी। कुरान दे विच एक धागा हुंदा है, जेड़ी सूरत पढ़नी होवे या जेड़ा रकू पढ़ना होवे, जिन्ना को पढ़िया होवे उत्थे असीं वो धागा रख दिंदे आ निशानी दे तौर ते। इस तरह जनाबे वाला जदों पहला सफा खोलिया, दूजा सफा खोलिया, उन्हें सारी पढ़ के ना, ते जदों आया ना दरम्यान दे विच ते लिखिया मुहम्मद रसूलुल्लाह। हाथ चौक के क्या सुभान अल्लाह, बिल्कुल उची वाना क्या सुभान अल्लाह। अज देखिया ना दरम्यान दे विचों लिखिया मुहम्मद रसूलुल्लाह। ते अपनी बीवी नूं आखन लगा वेखे ना किताब साडी है ते उन्हां दे नबी दा नाम साडी किताब विच।
उन्हां दे नबी दा नाम साडी किताब दे अंदर कोई भी किताब है, तुरैत होवे, अंजील होवे, ज़बूर होवे, कुरान मजीद होवे, ओए हर किताब के अंदर जिन्नियां भी किताबां आसमानी नाज़िल होईयां ने हर किताब के अंदर मेरे नबी दा जिक्र मौजूद है। कहन लगा अपनी बीवी नूं अंदरों छुरी ले आए ना, साडी किताब ते उन्हां दे नबी दा नाम साडी किताब के अंदर। बेगम ने छुरी लियांदी ते मेरे नबी दा नाम मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंज करके खुरज दिता, खत्म कर दिता ते किताब रख दी। कल्ला समेट के रख, असा मिटा दी ते किताब साडी है ते उन्हां दे नबी दा नाम साडी किताब विच क्यों मिटाया ते किताब रख दी। अगली रात जदों पई ते अपनी बीवी नूं अख लंघा लियाए ना, किताब दिल करदा पढ़न ते जदों बीवी ने किताब लिया के सामने की ते उथों ही वो जिथे धागा रखिया सी, निशानी रखी सी, जिथों मेरे नबी दा नाम मिटाया सी, वो जदों इंज करके सफा खोलिया, वो एक जगह तो मिटाया ते 4 जगह तो लिखे मुहम्मद मुहम्मद। किनिया जगह तो लिखे 4 जगह तो लियाए ना छुरी, अपनी बीवी नूं अख लंघन लियाए ना छुरी लियांदी ते 4 जगह तो मेरे नबी दा नाम मिटाया ते मिटा के किताब जिहड़ी है वो पढ़ के समेट दी। तीसरी रात जदों होई ते आंदा लियाए ना किताब, जदों किताब वो जनाबे वाला अपने खामन दे उस यहूदी दे करीब जदों कीती, उन्हें किताब नूं खोलिया, वो एक जगह तो मिटाया ते 4 जगह तो लिखिया, 4 जगह तो मिटाया ते 10 जगह तो लिखे मुहम्मद मुहम्मद। किनिया जगह तो लिखे 10 जगह तो छुरी मंगवाई, 10 जगह तो मिटा दिता ते किताब जिहड़ी समेट के रख दी। ते अगली जदों रात पई ते अपनी बीवी नूं आखन लगा लिया ना किताब, ते जदों किताब खोली ते जनाब 20 जगह ते लिखे मुहम्मद मुहम्मद। मेरा दिल करदा मैं तुहाडे कोल आ जा, तुसीं सुभान अल्लाह नहीं आंदे पए, गज वज के कह दे सुभान अल्लाह। वो देखो मेरे नबी दे नाम दी शान, एक जगह तो मिटावे ते 4 जगह ते लिखिया जावे, 4 जगह तो मिटावे ते 10 जगह ते लिखिया जावे, 10 जगह तो मिटावे ते 20 जगह ते लिखिया जाए नामे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये शान है मेरे नाम, मेरे मोहम्मद रसूलुल्लाह के, मेरे महबूब के नाम की ये शान है, तो उनका अपना आलम क्या होगा। 20 जगह तो मिटाया ते कहन लगा पता नहीं कौन है जिहड़ा रात नूं सौ जाने ते आके लिख जांदा है, ते गैब तो आवाज़ आई अन्निया तेनू नहीं पता लिखदा ओ वे जिहड़ा ना राती सौंदा ना दिने सौंदा। लिखदा कौन है, ना जिहड़ा राती सौंदा है ते ना दिने सौंदा है। आंदा अज असीं पहरा देंगे, पता नहीं कौन है आके लिख जांदा ते अपनी बीवी नूं आखन लगा कि तू दरवाजे ते खलो जा, सारी रात जाग ते मैं अपने सराहने किताब रख लेना ते विन्ने कौन आके लिख जांदा है। सारी रात पहरा दिता ते दिन चढ़िया ते किताब दा पहला सफ़ा खोलिया ते मुहम्मद लिखिया, किताब दा दूजा सफ़ा खोलिया ते मुहम्मद लिखिया, तीजा सफ़ा खोलिया ते मुहम्मद लिखिया। वो खुदा दी कसम उठा के आना, वो पहला सफ़े तो लैके आखिरी सफ़े तक मुस्तफा जाने रहमत दा नामे नामी इसमें ग्रामी लिखिया। जो एक जगह तो मिटावे 4 जगह तो लिखिया जावे, 4 जगह तो मिटावे 10 जगह तो लिखिया जावे, 10 जगह तो लिखिया जावे, 20 जगह तो लिखिया जावे, और 30 जगह तो मिटावे ते हर किताब दे सफ़े लिखिया जाए मुहम्मद। पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे नाम दी बरकत है। नाम जिन्ने पूरी कायनात भी मिल के मेरे नबी दा नाम मिटाना चाहे तो कोई मिटा नहीं सकता। मिटते हैं मिट जाएंगे अदा तेरे, ऊंची सारी कह सुभान अल्लाह, और ऊंची सारी कह दे सुभान अल्लाह। मिटते हैं मिट जाएंगे अदा तेरे, ना मिटा है ना मिटेगा सोहणिया चर्चा तेरा। ये मेरे महबूब का चर्चा जिहड़े घटाते हैं ना, यकीन मनो वो खुद मिट जाएंगे, पर मेरे नबी का कोई माई का लाल ना नहीं मिटा सकता। वो बीवी ने पता की आख्या, तेनू कमले आख्या सी ना नबी का नाम ना मिटा, वो कोई आम हस्ती नहीं, वो तो नबियां का सरदार है। दिल किया जो मन लिया ना अपनी बीवी की गल सुन के, ते पहला सफ़ा खोलिया ते मेरे नबी का नाम, मेरे नबी का नाम नामे नामी इसमें ग्रामी इंज करके चुम के अखां नूं ला लिया उन्हें। ऊंची सारी कहो सुभान अल्लाह।
बड़े गुनाह कीते, 100 साल तो चोखे गुनाह कीते, 200 साल तो चोखे गुनाह कीते। बनी इसराइलियां दा दस्तूर ते कानून है सी, जेड़ा जानी होवे, जेड़ा शराबी होवे, जेड़ा कबाबी होवे, जेड़ा गुनाहगार होवे, जेड़ा सयाकार होवे, जेड़ा बदअमाल होवे, ढेरों गुनाह करन वाला बंदा होवे, ओ जदों मर जांदा ना ते ओनू कूड़े दी जनाब उस कूड़े दे ढेर दे उत्ते जदों सुटिया गया ते अल्लाह रब्बुल इज्जत ने वही अपने नबी अपने रसूल हजरत मूसा अलैहि सलाम नु इरशाद फरमाया, ऐ मेरे कलीम, ऐ मेरे रसूल, ऐ मेरे नबी, फलां जगह ते जा, बनी इसराइलिया ने मेरा एक यार है, मेरा एक दोस्त है, मेरा एक वली है, ओनू गंदगी दे ढेर दे उत्ते सुटिया, जा ओनू चुक, ओनू गुसल दिता जावे, ओनू कफन दिता जावे, फिर ओनू कबर दे अंदर उतारिया जावे, ओदा जनाजा पढ़िया जावे, फिर ओदी कबर ते खलो के दुआ कीती जावे। जदों गए हजरत मूसा अलैहि सलाम उस बंदे दे कोल, उस यहूदी दे कोल, गुनाहगार दे कोल, सयाकार दे कोल, वाकई जनाबे वाला उस दौर दे अंदर जेड़ा बंदा गुनाह करदा सी ओदे मत्थे ते लिखिया जांदा सी, ओदे आसार गुनाहां दे ज़ाहिर हो जांदे सन कि ए बंदा गुनाहगार है, इन्हें फलां गुनाह कीता है। हजरत मूसा अलैहि सलाम ने वेखिया वाकई बंदा गुनाहगार है, वाकई बंदा सयाकार है, लेकिन अल्लाह दा हुक्म सी इन उठाया जावे, इन गुसल दिता जावे, इहदा जनाजा पढ़िया जावे। अल्लाह रब्बुल इज्जत दे नबी हजरत मूसा अलैहि सलाम ने उठाया, गुसल दिता गया, जनाबे वाला कफन दिता गया, फिर उस तो बाद जनाजा पढ़िया गया, कबर दे अंदर उतार के रब दी बारगाह दे अंदर अपने मुबारक हत्थां नूं उठाया, अर्ज कीती मौला मेरी अकल च गल नहीं आई, मेरी समझ च गल नहीं आई, दस ते सही ए तेरा यार है ते गुनाहगार है ते सयाकार है ते बदअमाल। रब ने फरमाया हाँ ये वाकई बंदा गुनाहगार है, वाकई सयाकार है, वाकई बदअमाल है, लेकिन इन्हें एक बारी मेरे महबूब दा नाम तुरैत दे अंदर पढ़िया ते पढ़ के इन्हें चुम के अखां नूं जदों लाया, ऐ मेरे कलीम दस मैं दे गुनाहां वल वेखा या अपने हबीब दे नाम दी चुमियां लैण वल वेखा। इन्हें मेरे महबूब का नाम चुमिया तो मैनू यदी अदा इन्नी पसंद आ गई, मैं ये सारे गुनाह माफ फरमा के इनू अपना यार बना लिया। एक बार उच्ची सारी सुभान अल्लाह का इत्थे एक जुमला देना चाहना मैं, हाथ चुक के कह सुभान अल्लाह जरा। मैं दसना चाहना कि 200 साल गुनाह करन वाला मेरे नबी दा उम्मती भी नहीं, मेरे नबी नू वेख्या भी नहीं, सिर्फ नाम चुमिया सु ते है भी यहूदी ते चुम के एक बार अखां नू लाया सु ते रब फरमांदा है ए मेरा वली है ते जेड़ा हो गई सरकार दा उम्मती ते गुलाम दस ओदा की हाल। तुसी ते नबी दे गुलाम हो ना, वो ते यहूदियों ने मेरे नबी नू वेख्या भी नहीं, सिर्फ नाम चुमिया सु ते चुम के अखां नू लाया सु है ते रब फरमांदा इहदी शान है वे इहनू मैं अपना यार बना लिया ते जन्नत अता फरमा छड़ी। ते तुसी अगर मेरे नबी दा नाम इंज करके चुम के अखां नू लावो ते तुहाडी शान ते इहदे नालों वध है ना यार। एक बंदा तकरीर करदा पिया ते मैदान दे विचों एक बंदा नौजवान खड़ा होके नारा लांदा है ते नारा की लांदा है, आखन लगा इन्नी उच्ची आवाज दे नाल नारा लाओ, इन्नी ताकत नाल जिन्ना अपनी मां दा दुध पीता, मां दी ताकत दे नाल, मां दे दुध दी ताकत दे मुताबिक जेड़ा है वो नारा लाओ। ओ मैं क्या नाना ओए मां दे दुध दी ताकत दे नाल ओए नारे नहीं जे लगदे, खुदा दी कसम उठा के आना ईमान दी ताकत दे नाल नारे लग जाए। एक बड़ा ही प्यारा जुमला, असी अजान तो पहला भी दरूद पढ़ने आ, अजान तो बाद भी दरूद पढ़ने आ, ते नमाज तो पहला भी दरूद पढ़ने आ ते नमाज तो बाद भी दरूद पढ़ने आ, दुआ तो पहला भी दरूद पढ़ने आ ते दुआ तो बाद भी दरूद पढ़ने आ। एक बंदे ने आख्या भाई कारी साहब ये ते दसो तुसी अजान तो पहला भी दरूद पढ़दे हो ते अजान तो बाद भी दरूद पढ़दे हो, क्या ये जेड़ा दरूद पढ़दे हो अजान तो पहला क्या ये अजान दा हिस्सा है? तवज्जो है भाई सारियां दी, बस इधर तवज्जो रखनी है। आप अजान से पहले भी दरूद पढ़ते हो, अजान के बाद भी दरूद पढ़ते हो, क्या ये अजान का हिस्सा है? और मैं क्या अकल दे अन्या ये अजान का हिस्सा ते नहीं, खुदा की कसम ईमान का हिस्सा ते है ना, इस वास्ते ईमान का हिस्सा है, इस वास्ते असी पढ़ने। आखे जी ये दरूदो सलाम लिखिया किथे वे? मैं क्या अन्ने हो साडी मसीते लिखे आ जाए, इस्लाम किथे लिखे है भाई? जिन्नी देर तक इथों अंदर पाक नहीं ना हो सकता, इनू पाक कर लो तो खुदा दी कसम वो बंदा जनती है। एवें तो नहीं, मेरे महबूब ने फरमाया 73 फिरके होणगे, 72 फिरके दोजगी होणगे, एक फिरका जिहड़ा वो जनती होवेगा।
एक फिरका जनती 72 फिरकियां दे नमाजी भी दोस्ती दोस्ती 72 फिरकियां दे जनाब हाजी भी दोस्ती 72 फिरकियां दे विच ए ज़कात देने वाले भी दोस्ती 72 फिरकियां दे विच उमरा करन वाले भी दोस्ती ओए 72 फिरकियां दे विच सदका और खिरात करन वाले भी दोस्ती एक फिरका जनती या रसूल अल्लाह दसो ते सही और जनती केड़ा है मेरे महबूब ने फरमाया ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वालादिही व नासी अजमाइन सोने ने इरशाद फरमाया जेड़ा मेरे नाल अपनी औलाद नाल वध के अपने वतन नाल वध के अपनी जायदाद नाल वध के अपनी औलाद नाल वध के बल्कि अपने मां बाप नाल वध के मेरे नाल प्यार करेगा ओ जन्नती होवेगा। नबी मुकर्रम शफी महशर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे गुलामो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी बड़ी शान है। हाफिज़ कुरान कुरान दी भी बड़ी शान है ते साहबे कुरान दी भी बड़ी शान है। कुरान दा एक लफ्ज़ पढ़िए ना ते रब 10 नेकियां अता फरमांदा है। अल्लाह करे आ सामने वालियां नूं सारियां नूं जिन्ने भी बैठे हो सारियां नूं कुरान पढ़न दी तौफीक नसीब हो जाए। साडियां सुन्नियां दी मस्जिदां आबाद हो जान। अलमारियां खुदा दी कसम कुरान पाकां दे नाल भरियां होईयां ने लेकिन पढ़न वालियां दी जरूरत है। कुरान साडे मुंतज़िर ने मस्जिद के अंदर नमाज पढ़ने के वास्ते चटाइयां मुंतज़िर ने। अगर आख्या जाए मस्जिद के अंदर टाइलां ये मस्जिद की जीनत ने, ये मस्जिद की जीनत नहीं। मस्जिद में जेडे खूबसूरत कलीन बिछाए जाते हैं क्या ये मस्जिद के खूबसूरत कलीन जेडे ने मस्जिद की जीनत ने? ना ना ये मस्जिद की जीनत नहीं। ये जनाब मस्जिद के अंदर पानी आला होवे ठंडे ते तत्ते पानी का इंतजाम होवे ये मस्जिद की जीनत नहीं। मस्जिद की जीनत साडे ये पेशानियां दे जेडे सजदे ने ओ जीनत। कुरान का एक लफ्ज़ पढ़िए तो किन्नियां नेकियां ने? 10। कुरान नूं पढ़ना भी सवाब है, कुरान नूं वेखना भी सवाब है, कुरान नूं चुमना भी सवाब है, कुरान नूं सीने लाना भी सवाब है, कुरान नूं जनाब पढ़ना भी सवाब है। जेड़ा कुरान का एक लफ्ज़ पढ़े जो कुरान का एक लफ्ज़ पढ़ता है तो रब उसको 10 नेकियां अता फरमाता है। पढ़ने वाला कुरान को पढ़ने वाला मुतल्लिम तालिबे कुरान बनता है और कुरान को पढ़ाने वाला जो है वो कारी कुरान बनता है। जो कुरान का तर्जमा लिखता है वो मुतर्जमे कुरान बनता है। जो कुरान की तफसीर लिखता है वो मुफस्सिर कुरान बनता है। जो कुरान को मोहब्बत के साथ अकीदत के साथ वो चूम के पढ़ता है तो खुदा की कसम अल्लाह का वली बनता है। कुरान को चूमना, कुरान को चूमना सवाब, कुरान को देखना सवाब, कुरान को सीने से लगाना सवाब, कुरान को साफ करना सवाब, कुरान को पढ़ना भी सवाब है, कुरान को देखना भी सवाब है। जो कुरान को पढ़ता है वो जनाबे वाला तालिबे कुरान बनता है। जो कुरान को पढ़ाता है वो कारी कुरान बनता है। जो कुरान का तर्जमा लिखता है वो मुतर्जमे कुरान बनता है। जो इसकी तफसीर लिखता है वो मुफस्सिर कुरान बनता है। जो मोहब्बत के साथ कुरान को पढ़ता है वो अल्लाह का वली बनता है। मैंने पूछा ना कुरान से, मैंने पूछा ना वलियों से तुम्हें अब वली कैसे बने, तो वली कहने लगे हमें कुरान ने वली बना दिया है। हुजूर दे गुलामों कुरान पढ़िया करो अल्लाह दे वली बन जाओगे। जदों इत्थों कुरान पढ़न लग पवोगे ना तो फिर अल्लाह दे वली बन जाओगे, अल्लाह दे वली बन जाओगे। एक उस्ताद मोहतरम क्लास लेंदे ने पे तुलबा नूं जनाब पढ़ा रहे ने, किताब दर्स दे रहे ने ते अचानक बच्चों को पुछते ने बच्चों कुछ खाण पीण वास्ते है? उन्होंने कहा उस्ताद जी नहीं है। उस्ताद हरी फरमाते हैं पता बच्चे मदरसे जान या स्कूल जान तो टिफन लैके आउंदे ने, खाना उहदे विच लैके आउंदे ने। बच्चे खाना खा लिया सी ते टिफन खाली सन ते उस्ताद ने पूछया पुत्रो ये खाली जे कि भरे जे? उस्ताद जी खाली ने। तो फरमाया इंज करो इन्हां नूं ओह नलके तो पानी तो भर के लै आओ। तो जो पानी दे भर के बर्तन जोड़े ने वो लिया के अपने अगे रखे तो उस्ताद ने एक मरतबा सूरत इखलास पढ़ी तो फूक मारी सारा पानी दुध बन गया। जिन्हों समझ आ रही हो सिर्फ वो आखे सुभान अल्लाह। पानी दे उत्ते सूरत इखलास पढ़ी ते फूक मारी ते सारा पानी दुध बन गया। उस्तादा ने दर्स दिता, बच्चों को तबलीग की, दर्स दिता तो चले गए। अगला दिन होया तो उस्ताद थोड़ा जा लेट हो गया
थोड़ा जा लेट हो गया तो शगिरदा ने अपने बर्तन जिहड़े ने पानी दे भरे थे अपने अगे रख लै। बड़ी तवज्जो चाहना सारिਆਂ दी, अगे रख के सूरत इखलास पढ़ रहे हैं। एक बार किसे पढ़ी, किसे 2 बार पढ़ी, किसे 3 बार पढ़ी, किसे 4 बार पढ़ी, हत्ता कि किसी ने 500 बार पढ़ ली, किसी ने 1000 बार उस्तादा दे आउण तो पहला पढ़ी। ते पानी ते फूक मारन ते पानी दुध नहीं बनता पिया। उतो उस्ताद ही आ गया तो उस्ताद आख्या भाई सीधियां लाइना करो, सफा सीधियां करो। तो बवो किताब खोली तो दर्स देन लगे। तो शगिरदा ने आख्या उस्ताद जी सबक पढ़ाने तो पहला सानू एक सवाल का जवाब दे दियो। उस्ताद ने फरमाया दसो भाई की सवाल का जवाब। सवाल की है तो जवाब की दिया। उस्ताद जी तुसा कल एक मरतबा सूरत इखलास पढ़ी है ते पानी ते फूक मारी सारा पानी दुध बन गया है। ते असी किसे 1 बार पढ़ी, किसे 2 बार पढ़ी, किसे 4 बार पढ़ी, किसे 10 बार, किसे 500 बार, किसे 1000 बार ते पानी दुध नहीं बनया। ते उस्ताद दा जुमला इरशाद फरमाया, आप फरमाते ने उस्तादा वाली जुबान होनी चाहिए। वो जुबान भी तो उस्तादा वाली होनी चाहिए। फिर पढ़ान लगे नहीं नहीं उस्ताद जी सानू दसो तो सही ये अंदर राज वाली गल की है, ये अंदर हिकमत वाली गल की है। अपने गिरेबान के अंदर अपने जनाबे वाला अपने गिरेबान के अंदर जान के सारे वेखना है कि साडे अमाल कैसे ने, असी किड्डे को वड्डे नेक हाँ, असी किड्डे को वड्डे जनाबे वाला गुनाहगार हाँ, असी किड्डे को वड्डे अल्लाह की बारगाह के अंदर मकबूल हाँ। जनाब उस्ताद मोहतरम ने जुमला इरशाद फरमाया, आप फरमांदे ने पुत्रो ये उस्ताद ने अज तक किसी की गिबत नहीं की, उस्ताद ने अपनी जुबान दे नाल किसी की चुगली नहीं की, इस जुबान दे नाल किसी की दिल आजारी नहीं की, अज तक इस जुबान दे नाल किसी मुसलमान को तकलीफ नहीं दी। इस वास्ते ये उस्ताद ने फूक मारी सारा पानी दुध बन। आज हम क्या कर रहे हैं जनाब, हर बंदा जो है बात बात पे झूठ बोल रहा है, बात बात पे गिबतें की जा रही हैं और बात बात पे जनाब झूठे वादे किए जा रहे हैं। वो बात बात पे जनाबे वाले लोगों को तंग किया जा रहा है। अरे ये जो जुबान है, ये जुबान है, इसको संभाल के इस्तेमाल करना चाहिए। इस्लामी माँ बहनों से भी गुजारिश कर रहा हो, अपने बुजुर्गों से भी गुजारिश कर रहा हो, ये हर घर के अंदर मसला चल रहा है, गली गली के अंदर, बाजार बाजार के अंदर ये बातें चल रही है। किसी मुसलमान की पीठ के पीछे उसकी बुराई को बयान किया जा रहा है, उसकी गिबतें बयान हो रही हैं, उसकी जनाबे वाला उसकी खामियां बयान हो रही हैं। जनाजा पढ़ के जब हम निकलते हैं, बड़ी तवज्जो के साथ समाअत फरमाओ जनाब, जनाजा पढ़ के जब हम निकलते हैं तो हुक्म दिया जाता है, अलामा साहब फरमाते हैं जिन्ना मैयत दा मुँह वेखना है, मैयत दा मुँह वेखना वेख लो। तो कुछ ऐसे भी सियासी समाजी शख्सियात लोग ऐसे भी मौजूद होंगे ने जनाब, जो मैयत नूं वेंदे ने ते बाहर आउंदे ने, बाज़ दफा इस तरह कन्नां नूं हत्थ लांदे निकलते ने, तोबा तोबा वेखो काला शाह रंग हो गया है जिसम दे उत्ते। जे कोई गुसल देंदा पिया, गुसल कोई देंदा पिया मैयत नूं, आंदे तोबा उहदे जिसम ते निशान बने सन, काला शाह रंग हो गया सी। मैं अर्ज़े करना चाहना वो बेचारा दुनिया छोड़ के चला गया है, असी हले तक गीबत भी नहीं छड़ी। वो दुनिया छोड़ के चला गया, वो सारी कायनात को छोड़ के चला गया, अपने बीवी बच्चों को छोड़ के चला गया, अपनी औलाद को छोड़ के चला गया, अपने अहलो अयाल को छोड़ के चला गया। तो हम जो है वो उसकी गीबत कर रहे हैं, मरने वाले की चुगलियां कर रहे हैं, मरने वाले की जनाब बुराइयां बयान की जा रही हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मरने वाले के अच्छाइयां बयान करो, बुराइयां ना बयान करो। मरने वाले की अच्छाइयां बयान करो, बुराइयां बयान ना करो। कुरान की भी बड़ी शान है, साहबे कुरान की भी बड़ी शान है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कुरान हाफ़िज़ कुरान की शान क्या है। मैदान महशर के अंदर हज़रत सलाम भी मौजूद होंगे और उसी दौरान रब ताला फरिश्तों को हुक्म देगा, इस हाफ़िज़ कुरान को बोलो कि मेरा कुरान जो है अल्हम्दुलिल्लाह से शुरू करे और पढ़ता जाए जन्नत में दाखिल हो जाए। सारा कुरान पढ़ ले, अल्हम्दुलिल्लाह की अलिफ से लेके वन नास की सीन तक हाफ़िज़ कुरान पढ़ता जाएगा, जहाँ से शुरू करेगा और जहाँ जाके ख़त्म होगा रब ताला इरशाद फरमाएगा कि ये सारी जन्नत का जो हिस्सा है सारा तुम्हारा है। हाफ़िज़ कुरान की ये शान है। जन्नत में वो जितना सफर करेगा कुरान पढ़ता हुआ जाएगा, पहला सुपारा पढ़ेगा, दूसरा सुपारा पढ़ेगा, तीसरा सुपारा पढ़ेगा, चौथा सुपारा पढ़ेगा, हत्ता के ये 30 सुपारे जो है अल्हम्दुलिल्लाह की अलिफ से लेके वन नास की सीन तक सारे का सारा कुरान जो है वो हाफ़िज़ कुरान पढ़ता जाएगा और चलता जाएगा। जितना वो सफर करेगा, जितनी जमीन के ऊपर वो सफर तय करता जाएगा, रब फरमाएगा फरिश्तों इसको फरमा दो ये सारी जगह तुम्हारी है, ये सारी जगह तुम्हारी है।
हाफ़िज़ कुरान को मैदान महशर के अंदर खड़ा कर दिया जाएगा कि हाफ़िज़ कुरान 10 ख़ानदान वालों की बख्शिश करवाएगा। हाफ़िज़ कुरान कितने ख़ानदान वालों की? 10 ख़ानदान वालों की जो है वो बख्शिश करवाएगा। और जो आलम दीन है उसको जन्नत में हुक्म दिया जाएगा जन्नत में जाने के लिए, लेकिन फरिश्तों को हुक्म होगा, फरिश्तों इसको यहाँ पे रोक लो। सारे जन्नत में जा रहे होंगे, हाजी भी जन्नत में जा रहे हैं, रोज़ादार भी जन्नत में जा रहे हैं, उम्रादार भी जन्नत में जा रहे हैं, सदका और ज़कात देने वाले भी जनाब जन्नत में जा रहे हैं। वो आलम दीन को, वो 7 साल का कोर्स करने वाले को, आलम दीन को दोहरा हदीस करने वाले को, जिसको जनाबे वाला इल्म अता फरमाया, रब ताला की अता से उसको इल्म हासिल हुआ, उसको हुक्म दिया जाएगा, फरिश्तों इसको जन्नत में जा जाना देना, इसको यहाँ पे रोक लिया जाए। वो पूछेगा, फरिश्तों मैं तो नमाजी भी हूँ, मैं तो हाजी भी हूँ, मैं तो रोज़ादार भी हूँ, मैं माँ बाप की खिदमत करता रहा, मैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भी पढ़ता रहा, सलाम भी पढ़ता रहा, मुझे क्यों रोक लिया गया है? बाकी सारे मेरे साथ वाले जन्नत में जा रहे हैं, मुझे यहाँ पे क्यों रोक दिया गया है? और रब ताला हुक्म फरमाएगा, आलम दीन को हुक्म होगा, आलम दीन तुम्हें हुक्म है, जिस पे दिल आता है उसको जन्नत में अपने साथ ले जाओ। ये आलम दीन की शान है, आलम दीन का मुकाम है ये। और हाफ़िज़ कुरान जो है बाअमल हाफ़िज़ कुरान, उसकी शान ये होगी कि उसके माँ बाप को जन्नत में जन्नती ताज पहनाए जाएंगे। तो वो जन्नती ताज जो है वो सोने के ताज होंगे, चमक रहे होंगे, उसकी जो नूर की जो लाइटें होंगी ना, ये चांद से भी ज़्यादा उसकी रोशनी होगी। जो हाफ़िज़ कुरान के माँ बाप को जन्नती ताज पहनाए जाएंगे, नूर की लाइटें, तो लोग कहेंगे क्या ये नबी हैं, क्या ये जन्नत के सरदार हैं? भाई तवज्जो है आप लोगों की। पूछा जाएगा क्या ये जन्नत के सरदार हैं, क्या ये नबी हैं, क्या ये नबियों के वालिदैन हैं? और कहा जाएगा ये नबियों के वालिदैन नहीं और ये जन्नत के सरदार नहीं, ये तो हाफ़िज़ कुरान के माँ बाप हैं। अल्लाह करे सबका बेटा हाफ़िज़ कुरान बन जाए यार। एक पुत्र जड़ा दीन दी खातर वकफ कर दियो, नीयत कर लो कि असी अपने पुत्र को हाफ़िज़ कुरान बनावांगे, अपने पुत्र को आलम दीन बनावांगे। नियत कर लो अपने पुत्र को मुफ्ती इकराम बनावांगे। और हकीकत बात है, दुनिया दी सारी दौलत एक पासे, कोठी बंगला पैसा मालो दौलत हर शय एक पासे, इन्नी खुशी उस माँ प्यो नूं पैसे नाल या मालो दौलत नाल नहीं होंदी जिन्नी खुशी बच्चे दे हाफ़िज़ कुरान बनने नाल होंदी है। हत्ता के माँ प्यो नूं इन्नी खुशी अपनी औलाद नूं दूल्हा बनया वेख्या इन्नी खुशी नहीं होंदी जिन्ना हाफ़िज़ कुरान बनया खुशी होंदी है। यकीन जानो हाफ़िज़ कुरान दी शान ही अलग है। माँ प्यो दे वास्ते औलाद सदका जारिया है। अगर वो नेक होवे, अगर वो नमाजी होवे, अगर वो जनाब नमाज पढ़न वाली होवे, कुरान दी तिलावत करन वाली होवे, सदका और खैरात करन वाली होवे, वड्डे निक्के दी हया करन वाली होवे, ये सारा सवाब माँ प्यो नूं कबर दे अंदर पहुंचदा है। माँ प्यो नूं कबर दे अंदर पहुंचदा है। खालिक़े कायनात ने कुरान दे अंदर इरशाद फरमाया, रब्बना ग़फ़िरली वली वालिदैया वलिल मुअमिनीन यौम यक़ूमुल हिसाब। कुरान पढ़िया सुभान अल्लाह सारे क्या छड़ो, बड़ी शिद्दत दे नाल इंतजार हो रहा है। हल इंतजार फी शद्दिल मौत, इंतजार ते मौत नालों भी बुरी शै है। लेकिन रब ताला ने कुरान दे अंदर इरशाद फरमाया, ला तक़नतू मिर रहमतिल्लाह, ऐ मेरे सोहने बंदे मेरी रहमत तो ना उम्मीद ना होया जे, मेरी रहमत बड़ी वसी है। तो तुसी उम्मीदां रख के बवो तो इंशाअल्लाह तुहाड़ियां उम्मीदां दे उत्ते पानी नहीं फिरेगा, तुहाड़ियां उम्मीदां नूं कबूल किया जाएगा। हाँ बस मैं उन्होंने आऊँ ताकि जेड़ा तुहाड़ी खिदमत के अंदर हाजिर हाँ। समात फरमाओ हदीसे पाक, कुरान का तर्जमा सुनो। रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया, रब्बना ग़फ़िरली। मैं दसन लगा कि जदों भी नमाज पढ़ी जावे, कुरान की तिलावत होवे या नमाज पढ़ी है तो नमाज तो बाद दुआ करन दा तरीका रब ताला ने इंसान नूं किवें दा दस्सिया। रब ताला ने कुरान के अंदर दुआ मंगन का तरीका किस तरीके दे नाल दस्सिया है। रब ने इरशाद फरमाया, रब्बना ग़फ़िरली, रब्बना ग़फ़िरली, मांग अपने वास्ते, या अल्लाह मेरी मग़फ़िरत फरमा। रब ने इरशाद फरमाया पहले दुआ मंगनी अपने वास्ते। मैं दस ने दुआ मंगन का तरीका।
असी दुआ मंगने पहला जनाब किसी वास्ते दुआ मंगनी शुरू कर देने, कभी किसी वास्ते दुआ मंगनी शुरू कर देने। एक कुरान का हुक्म है, एक कुरान का जनाब हुक्म है, फरमान है कि दुआ मंगनी रब्बना फिरली, या अल्लाह मेरी मगफिरत फरमा। ते रब फरमांदा है इत्थे चुप नहीं कर जाना, अगे मंग वाली वाली दैया, या अल्लाह मेरे वालिदैन दी मगफिरत फरमा। मां प्यो नाल प्यार करने वाला कभी सुभान अल्लाह, उच्ची सारी कह दो सुभान अल्लाह। फरमाया वाली वाली दैया, फिर मांग अपने वालिदैन दे वास्ते, या अल्लाह मेरे वालिदैन दी मगफिरत फरमा। रब फरमांदा इत्थे चुप नहीं कर जाना, अपने वास्ते दुआ मांग के, अपने मां प्यो वास्ते दुआ मांग के चुप नहीं कर जाना, फिर अगे भी दुआ करनी है। व लिल मुमिनीना यौमा यक़ूमुल हिसाब, या अल्लाह क़यामत तक आने वाले मोमिनीन मोमिनात मुस्लिमीन मुस्लिमात सारियां दी मगफिरत फरमा दे रब्बुल आलमीन। अगर खुदा दी कसम अगर साडी दुआ रब दी बारगाह दे अंदर कबूल हो गई, साडी दुआ रब दी बारगाह दे अंदर कबूल हो गई, समझ लो साडे मां प्यो दे वास्ते भी साडी दुआ कबूल है। मां प्यो दे वास्ते दुआ कबूल हो गई ते मोमिनीन दे वास्ते भी साडियां दुआवां कबूल है। नबी मुकर्रम शफी महशर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे गुलामों, एक गुलाम हजूर दा साहबी रसूल नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी बारगाह दे अंदर हाजिर होया ते हाजिर होके ना जेड़ा मां नाल प्यार करदा थल्ले बह जा यार, जेड़ा प्यो नाल प्यार करदा थल्ले बह जाओ, बड़ी मेहरबानी थल्ले बह जाओ। साहबी रसूल ने सज्जे मोढे ते मां नूं चुकिया ते नबी दी बारगाह च हाजिर होया ते अर्ज कीती आका मैं 6 कोहां ते 6 मीलां ते अपनी मां नूं कंधियां ते चुक के सफर कीता है ते गरम कोलियां दे उत्तों चल के आया, आ वेखो मेरे पैरां दे थल्ले छाले बन गए ने ते दसो मैं अपनी मां दा हक अदा कर छड़े। ते सरकार मुस्कुरान लग पे। आपने फरमाया ओ चलिया ओ जदों तू पैदा होया से ओ जेड़ी झटके लगे सन मां नूं दर्दां दे, हले तू एक भी दर्दा हक अदा नहीं कीता। तू कहना मां साडे वास्ते जन्नत है ते बाप साडे वास्ते जन्नत का दरवाजा है। बाप जन्नत का दरवाजा है, मां जन्नत है ते बाप जन्नत का दरवाजा है। ते असी जनाब गड्डियां पीछे लिखा ये सब मेरी मां की दुआ है, कई मोटरसाइकिल पीछे लिखा ये मेरी मां की दुआ है। ते बाप जिहड़ा है वो कुछ नहीं लगता भाई, दरवाजे के विचों लंघ के जन्नत जाना। ते दसना चाहना आशको साडी जन्नत मां दे कदमां थल्ले, ओए मां दी भी ते जन्नत किते है ना। ते आशका ने सुभान अल्लाह उच्ची बात ना कहनी है, ओए साडी जन्नत मां दे कदमां थल्ले, ओए मां दी जन्नत प्यो दे कदमां थल्ले। मां नाल प्यार कर दे तो उच्ची सारी कहो सुभान अल्लाह। फिर मां जन्नत है ते बाप जन्नत दा दरवाजा, मां जन्नत है ते बाप जन्नत दा दरवाजा है। हजरत अबू हुरैरा आखिरी हदीस बयान करनी है मैं। हजरत अबू हुरैरा रदी अल्लाह तआला अन्हु, आपने मेरे नबी दा कलमा पढ़िया तो मुसलमान हो गए ने ते नबी दी बारगाह में जाते हैं ते घर आउंदे ने ते नबी दा जिक्र करदे होया या रसूल अल्लाह दियां सदावां लांदे होया घर आउंदे ने ते दरवाजा खड़कांदे ने। मां दरवाजा खोलदी है ते पुछदी है पुत्रा कित्थों आया है? ते पुत्र बोल के आंदा मैं अपने नबी दी बारगाह विचों आया। मां हले मुसलमान नहीं हुई, मां ने हले कलमा नहीं पढ़िया ते मां बुरा भला कहन लग पैंदी है पुत्रा तू उस नबी दा कलमा छड़ दे, उस नबी दा दीन छड़ दे, उस नबी दा कलमा छड़ दे, ओदा मजहब छड़ दे, ओदा अकीदा छड़ दे, हैं ओदा इस्लाम छड़ दे, ओदा दीन छड़ दे। हमारा मजहब और है, हमारा अकीदा और है, हमारा ईमान और है, उस नबी का कलमा छड़ दे, उस नबी का दीन छोड़ दो। इस तरह की बातें जो है माँ करना शुरू कर देती है। बेटा बोल के कहता है माँ मर तो सकता हो पर उस नबी का दीन नहीं छोड़ सकता।
माँ बोल के कहने लगी बेटा तुझे पता है तेरी माँ ने किस अंदाज के साथ तेरी परवरिश की है। जब तुम पैदा हुए थे छोटे से थे, बचपन था तुम्हारा, और ठंडी ठंडी रातों के दौरान सर्दियों के दरमियान में बिस्तर पर तुम पेशाब कर देते थे, मैं गिल्ली जगह से उठाकर तुम्हें खुश्क जगह पे लटा दिया करती थी। खुद जो है वो बेआराम जो है, बेआरामी जो है, बेसुकूनी जो है अपनी बर्दाश्त कर लेती थी, और तेरा जो है बेसुकून होना बर्दाश्त नहीं था होता। तुझे किस अंदाज के साथ पाला है, तुझे तेरी माँ का वास्ता उस नबी का दीन छोड़ दे, उस नबी का कलमा छोड़ दे। पर मेरे हजरत अबू हुरैरा एक जुमला इरशाद फरमाते हैं, आप फरमाते हैं माँ ऐसा नहीं हो सकता। माँ आखिरी जुमला कहने लगी बेटा तेरी माँ मर जाएगी, तेरी माँ जान दे देगी, सारी कायनात के सामने, सारे लोगों के सामने मर जाएगी। तो हजरत अबू बकर सदीक ने जो आज को जुमला दिया है, तुम्हारे सीनों से चीरता हुआ इस बाजार से निकलता हुआ हवाओं के अंदर परवाज करता हुआ तुम्हें सीधा मदीने ना ले गया तो क्या बात कर। हजरत अबू हुरैरा जो इरशाद फरमाते हैं माँ एक जान नहीं, माँ दो जान नहीं, माँ 100 जान नहीं, माँ 500 जान नहीं, माँ कभी तुम 1000 मर्तबा भी मरती हो तो तुम्हें हर मर्तबा मरता हुआ तो देख सकता हूँ, पर नबी का कलमा नहीं छोड़ता। एंड दा अकीदा रखना चाहिए जिवें अबू हुरैरा दा अकीदा है, कोई एंड दा अकीदा रखो जिवें अबू बकर सदीक दा अकीदा है, कोई एंड दा अकीदा रखो जिवें अबू बकर सदीक दा है, एंड दा अकीदा रखो जिवें उमर फारूक दा अकीदा है, एंड दा अकीदा होना चाहिए जिवें उस्मान गनी दा अकीदा है, एंड दा अकीदा होना चाहिए जिवें मौला अली मुश्किल कुशा दा। अबू हुरैरा ने इरशाद फरमाया माँ तू मर जा, मरनी है ते मर जा, पर नबी दा कलमा नहीं छड़ सकदा। अबू हुरैरा नबी दी बारगाह जाके अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे गुलाम, अगली गल ये तो विच साली उच्ची सारी को सुभान अल्लाह जरा अर्ज करन लगे हजूर मेरी माँ तुहानू बुरा भला कहंदी है ते मेरा दिल करदा है अपनी माँ दे मुंह ते थप्पड़ मारा। ए मावां वाले बैठे तवज्जो करो भाई, ये साडी माँ नू इज्जत मिली है तो नबी दा सदका मिली है, बेटी नू इज्जत मिली है तो नबी दा सदका मिली है। अर्ज की हजूर मैं घर जाना ते माँ गालियां देंदी है, माँ बुरा भला कहंदी है, दिल करदा माँ दे मुंह ते थप्पड़ मारा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अबू हुरैरा इंज ना करियो, तेरी माँ है वो, तेरी माँ इंज ना करी, माँ दे मुंह ते थप्पड़ ना मारी। आज कितने लोग हैं ऐसे जो माँ बाप को गिरबान से पकड़ के घर से बाहर निकाल देते हैं। आज कितने लोग हैं जो माँ बाप को जनाबे वाला कचहरियों के चक्कर लगवाते हैं। आज कितने लोग हैं जो जनाबे वाला गरीबी की वजह से गरीबी को देखते हैं, माँ बाप को बाजू से पकड़ के ओल्ड हाउस के अंदर, यतीम खाने के अंदर छोड़ आते हैं। और अपने गिरबान के अंदर तो देखो आपको पैदा किसने किया है, और आपको जनाबे वाला जवान किसने किया है, पाला किसने है, रिज़्क़ किसने दिया है, और जनाब जवान किसने दिया है, और जनाब जवान किसने किया है, और इज्जत किसकी वजह से मिली है, माँ की वजह से और बाप की वजह से। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अबू हुरैरा ऐसे नहीं करना, वो तेरी माँ है। अर्ज की आका अगर माँ के मुंह पे थप्पड़ नहीं मारना तो फिर माँ के लिए मुसलमान होने की दुआ फरमा दे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे अपने यदुल्ला वाले, बरकत वाले, शिफा वाले, करामत वाले ऐसे मुबारक हाथों को उठाया तो दुआ करने लगे। अबू हुरैरा ने दौड़ लगाई घर की तरफ, जाके दरवाजे को दस्तक दी, अंदर से आवाज़ आई कौन है, अबू हुरैरा की आवाज़ आई। अबू हुरैरा इरशाद फरमाने लगे माँ तेरा पुत्र अबू हुरैरा आया है। तो माँ ने अंदर से जवाब दिया अबू हुरैरा ठहर जा, तेरी माँ वुज़ू कर रही है। जिन्हों जुमले की समझ आई हो आके सुभान अल्लाह जरा। जिंदाबाद। दरवाजे को दस्तक दी, अंदर से आवाज आई, माँ बोल के कहने लगी बेटा ठहर जा, तेरी माँ वुजू कर रही है। जब माँ ने वुजू किया, दरवाजे को खोला, बेटे का मुंह माथा चुमा, बेटा ताज्जुब के अंदर है, बेटा हैरान है, परेशान है। पहले आता था माँ गालियां देती थी, पहले आता था माँ बुरा भला कहती थी, आज अजब मामला है। दरवाजे को दस्तक दी, माँ वुजू कर रही है, अजीब मामला है। माँ मुंह माथा चूम रही है, सीने से लगाया, पूछा माँ ये जुमला जाया ना करना,
शुरू से लेके आखिर तक सबकी सदा आनी चाहिए। इरशाद फरमाया अजीब मामला है, पहले तो माँ बुरा भला कहती थी, आज माँ ने मुंह माथा चुमा, वुजू किया, माँ ये अजीब बात है, पहले ऐसा नहीं था होता, आज अजीब बात है, तूने वुजू किया, गुस्ल किया, ये वजह क्या है? तो माँ बोल के कहने लगी बेटा जिस नबी नो ओथे मेरे वास्ते दुआ दे वास्ते खड़ा करके आया ना, वो तेरे आउन तो पहला कलमा पढ़ा के टुर भी गया। मेरा नबी एक वक्त के अंदर कई जगह जा सकता है। गौसे पाक आप इरशाद फरमाते हैं ये जो मेरे हथेली के ऊपर राई का दाना है ना, जिस तरह मैं राई के दाने को देखता हूँ इसी तरह सारी दुनिया को देखता हूँ। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों, अबू हुरैरा की माँ ने कहा अबू हुरैरा तेरे नबी को मैंने बड़ी गालियाँ दी, बुरा भला कहा, तौबा करती हूँ, चल सारी दुनिया के सामने तेरे नबी का कलमा पढ़ना चाहती हूँ। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अबू हुरैरा अपनी माँ को लेके गए, मैदान लगा हुआ है, आवाम इकट्ठी है, तो मेरे आका अलैहिस्सलाम ने ऐसे अपने यदुल्ला वाले हाथों को अपने वद्दुहा के चेहरे के ऊपर फेरा, दुआ को मुकम्मल किया और देखा अबू हुरैरा की तरफ। इरशाद फरमाया अबू हुरैरा अभी दुआ भी पूरी नहीं हुई तो घर चले गए थे, दुआ तो पूरी हो लेने देते तो आप पहले ही घर चले गए। अबू हुरैरा ने अबू हुरैरा ने अर्ज की आका मैं देखना ये चाहता था कि नबी की दुआ पहले अर्शों पे पहुंचती है या घर अबू हुरैरा पहला पहुंचता है। तो हजूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया बता फिर दुआ पहले पहुंची या तू पहले पहुंचा? अर्ज की आका मेरा दिल कहता है और मुझे जिसने पैदा किया है मुझे उसकी कसम है मैं बाद में पहुंचा, दुआ अर्शों पे पहले चढ़ी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम अर्ज ये है, आपके इस अदारे के अंदर मदरसा फातिमा तो ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा के अंदर कसीर तादाद के अंदर तुलबा बच्चे जो है वो हिफ़्ज़ कर रहे हैं, तो आप सबसे गुजारिश करता हूँ अपने बच्चों को वहाँ पे दाखिल करवाएं। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल व करम से और हाजी मोहम्मद अदरीस सदर जमात अहले सुन्नत आपकी कावश और आपकी मेहनत की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह 1 महीने से हमने बच्चियों का अदारा भी वो भी शुरू किया हुआ है। जितने अहबाब यहाँ पे मौजूद हैं कसीर तादाद में सबको इस बात का इल्म है। मदरसे के अंदर बच्चियों को भी दर्स निज़ामी कुरान हिफ्ज़ भी करवाया जा रहा है, नाजरा भी पढ़ाया जा रहा है और दीनी अलूम जितने भी हैं वो सारे वहाँ पे दुआएं वगैरह सिखाई जा रही हैं और तरबियत भी अल्हम्दुलिल्लाह बच्चियों को और बच्चों को अल्हम्दुलिल्लाह की जा रही है। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह तबारिक व तआला हम सबको अपने बच्चों को हाफ़िज़ कुरान आलिम दीन बनाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और इस बज़म को और इस महफ़िल को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपनी बारगाह में शर्फ़ कबूल फ़रमाए। वमा